मुख्यमंत्री साहब को बचाने के लिए जनसैलाब उमड़ी थी। कहा गया था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। कहाँ है वो आज उनकी धर्मपत्नी? चुनाव जीतने के लिए वो जोर शोर से रोई धोई, लेकिन आज रैंप पे से पूजा अर्चना करने के लिए, दिखावा के लिए, अपने चमक धमक को बरकरार रखने के लिए वो गए थे। लेकिन क्या इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? शान से चौड़े होकर बलात्कारी लोगों को पैसे मिल रहे हैं। हेमंत सरकार है तो हिम्मत है, जमीनें लूटी जा रही है, धार्मिक स्थल छिन रहा है, हेमंत है तो हिम्मत है। हमारे जितने भी आदिवासी जेएमएम और कांग्रेस का जो झंडा ढो रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो लोग नहीं है हमारे साथ। और आज हमारा अस्मिता के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे सभ्यता के साथ खिलवाड़ करने वाला एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। दुर्भाग्य का विषय है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। अभी हम राजभवन के समीप है और यहाँ पे विभिन्न आदिवासी समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है विभिन्न मुद्दों को लेकर। हम जुड़ेंगे आदिवासी समाज के लोगों से, क्या कुछ कहना है हमारे साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर राजभवन के सामने जो धरना लेके बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे निशा जी? लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं रैंप का मामला को लेकर, आदिवासी समाज के कई मुद्दों को लेकर, लेकिन फिर भी राज्य सरकार में वैसी कुछ सुनाई नहीं दे रही। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी को नमस्कार, जोहार, जय धर्म। क्योंकि जब झारखंड राज्य अलग हमारे क्रांतिकारी वीरों के द्वारा, उनके खून और बलिदान के द्वारा अलग किया गया था, तो हमें एक उम्मीद थी कि झारखंड जब अलग होगा तो झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं उनका उद्धार होगा। इसी विश्वास के साथ एक झारखंड के बेटे को, आदिवासी बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासियों ने चुना था, ताकि हमारे जल जंगल जमीन और हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता को बचा सके। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का वोट बैंक लेना चाहते हैं। आदिवासी सरकार होते हुए लगातार इन 24 सालों में कोई आईएएस अधिकारी करप्शन होता है, तो कोई मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, जमीन का खेला हो रहा है, बालू का खेला हो रहा है, कोयले का खेला हो रहा है और आटा काला बाजारी हो रही है। आज हमारे झारखंड के युवकों का रोजगार यूपी में बेच दिया जा रहा है, राजस्थान में बेच दिया जा रहा है, बिहार वालों को बेच दिया जा रहा है, और आज हमारे आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ बोका बनाया जाता है। ये जो विधायक है, मंत्री है, सब दोहरी नीति के हैं, आदिवासियों को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। आज हमारा जो रैंप है, आज एक तरफ देख लीजिए, राहुल गांधी जी को कहते हैं आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक है, और आज हमारा अस्मिता के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे सभ्यता के साथ खिलवाड़ करने वाला एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। दुर्भाग्य का विषय है। निशा जी, ये सरकार तो कहती है कि अगवा सरकार है और हम अगवा सरकार के तहत हम हर आदिवासियों का जनहित में जाते हैं और सोचते हैं आदिवासियों के बारे में। आदिवासियों के लिए अगर सोचते तो अभी बोकारो में एक घटना घटी थी। आपने देखा होगा कि एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश किया एक मुस्लिम लड़का, और आपने देखा होगा कि उग्र भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। ऐसे में झारखंड के माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, जो कि झारखंड सरकार के अभिन्न अंग है, और झारखंड सरकार में आदिवासियों को हितैषी कहलाने वाली ये सरकार एक बलात्कारी को जाकर के मुआवजा देती है, घर देता है, राशन देता है। कैसे आदिवासियों का हितैषी हो सकता है? आप बताइए। जो बहु बेटियों की इज्जत पे राजनीति करने वाला, जो बहु बेटी का इज्जत लेने वाले को आप संरक्षण दे रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, उनको नौकरी दे रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। क्या है? आदिवासी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है ये। सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को जुमला देना सिखाए, क्योंकि हमारे आदिवासी लोग दिल के बहुत सेंटिमेंट लोग हैं, प्यार जानते हैं। प्यार दिया जब वो जेल में थे, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब को बचाने के लिए जनसैलाब उमड़ी थी। कहा गया था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। कहाँ है वो आज उनकी धर्मपत्नी? चुनाव जीतने के लिए वो जोर शोर से रोई धोई, लेकिन आज रैंप पे से पूजा अर्चना करने के लिए, दिखावा के लिए, अपने चमक धमक को बरकरार रखने के लिए वो गए थे। लेकिन क्या इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आदिवासी हितैषी सरकार होती तो आज रैंप बनने नहीं देती। अगर चाह ले आदिवासी तो वहां पर गईता और कुदाल लेके ना कोड़ देवे।
और ये हिम्मत और जज्बा हमारे युवा साथी और हम जैसे लोग करते हैं और रखते भी हैं। लेकिन हम लोग अमन चैन से रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमें उकसाया जाएगा तो राम का उद्घाटन नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी निशा जी? आगे की रणनीति हमारे जो समाज के अगुवागन है, जो हमारे जो पहान पुजार है, सामाजिक अगुवागन है, सब जो हमारा फैसला लेंगे, चाहे उसके लिए जान देंगे ना। इसलिए क्योंकि लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, मानव श्रृंखला काला बिल्ला लगा के अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रैम का मामला अभी तक सुनाई नहीं दिया। चूंकि जो सरकार है ना, सिर्फ लूट जान रही है कि कैसे लूटा जाएगा। एक ब्लॉक लेवल तक की लूट हो रही है, जमीनें छीनी जा रही है। वो सरकार से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा धार्मिक स्थल बचाएंगे? वो लगातार आंदोलन किया जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसी बेशर्म सरकार जो कि हमारे ही वोट बैंक से आई हुई और गद्दी में बैठी हुई, आज तो स्वतः उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि सरना कोड लागू करो, यही कांग्रेस की सरकार थी। 1961 की जनगणना में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया था। ऐसी बेशरम सरकार आदिवासी कॉलम को हटाने के बाद आज आदिवासी कॉलम की बात कर रही है लोग। महागठबंधन में जेएमएम कांग्रेस के साथ है ना, है कि नहीं है? तो ऐसी दोगली सरकार पे हम लोगों को, आप और हमारे झारखंड की जितनी जनता है, किसी को भरोसा नहीं रह गया। जो हमारा हक और अधिकार छीनने वाले जेएमएम की सरकार को ना सबसे पहले धर्मांतरण पे रोक लगानी चाहिए। धर्मांतरण का जो बिल है पास हुआ है, उस पे रोक लगानी चाहिए। हमारा आरक्षण, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जाके देखिए ना, हमारी बहू बेटियों के साथ शादी करके चुनाव लड़ा जा रहा है, हमारे जमीनें हथिया ली जा रही हैं। क्या हेमंत सोरेन जी को दिख नहीं रहा है? सब मिली भगत हो रही है, सिर्फ लूट मचा हुआ है। झारखंड सरकार का कहना है कि ये डबल इंजन की सरकार है, ये लोग हर मुद्दे पे हम लोग जा रहे हैं, आदिवासियों तक जा रहे हैं। देखिए, ऐसी बात होती तो मैया सम्मान योजना का जुमला इन्होंने तो दे दिया, लेकिन जो भाई लोगों का नौकरी को बेचने का काम हेमंत सोरेन जी नहीं करते। जांच बैठता है इस पे, क्या जांच बैठा, क्या निकला? लगातार हमारे जो रोजगार है ना, उसको बेचा जा रहा है। क्या यही आदिवासी सरकार है? आदिवासी अपने संस्कृति, अपने सभ्यता में हड़िया का इस्तेमाल करते हैं, पूजा अर्चना में करते हैं, हम लोग उसको पीते भी। आज विदेशी शराब की दुकान हर जगह में खुलवा करके वो जाहिर क्या करना चाहते हैं कि वो आदिवासी हितैषी है। रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए आदिवासियों के पास नहीं है। संथाल चल जाइए, जहाँ से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज भी हमारा झारखंड सबसे पीछे है, जबकि पूरे भारत में हमारा झारखंड जो है ना, खनिज संपदा से भरपूर है। ये पूरा भारत जानता है, विदेश भी जानता है, विदेश भी जाता है यहाँ से खनिज संपदा। लेकिन आज हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। ये जो हेमंत सरकार, ढकोसली की सरकार जैसे की तैसी चल रहा है, चलने दो। सिर्फ माल लूटते जाओ और अपना जेब भरते जाओ। विदेश गए थे फंड लाने के लिए, ये कौन जानता है कि फंड जमा करके आए हैं इधर से? झारखंड का लूट है। झारखंड के मंत्री के पास कितना पैसा मिला, हमारे कांग्रेस के नेता के पास कितना पैसा मिला, हमारा आईएएस अधिकारी कितना घोटालेबाज करके जेल, लाल घर में, और जेल में जाके देखिए, उनको एसी लगा हुआ है, उनको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई। क्या सरकार चल रही है? जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं आईएएस अधिकारी, उनको वापस से नौकरी पे रख लिया जा रहा है, फिर से लूटने का काम में लगा दिया जा रहा है। यही झारखंड सरकार में हो रहा है, और गंदी राजनीति हो रही है। सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी और पैसे का खेल हो रहा है। कहाँ आदिवासियों का हेमंत है तो हिम्मत है। देखिए, बलात्कारी कितना शान से चौड़े होके बलात्कारी लोगों को पैसे मिल रहे हैं। हेमंत सरकार है तो हिम्मत है। जमीनें लूटी जा रही है, धार्मिक स्थल छिन रहा है, हेमंत है तो हिम्मत है। हमारे जितने भी आदिवासी जेएमएम और कांग्रेस का जो झंडा ढो रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो लोग नहीं है हमारे साथ। और लगातार ये लोग ना जगहसाई कर रहे हैं। ये देखो, आदिवासी आज सरना कोड लागू करवाने के लिए सड़क पे आ रहा है, मार खा रहा है। यही सरकार जो महागठबंधन की सरकार। आप नहीं चाहते कि सरना धर्म कोड लागू हो? हम चाहते हैं, और उसी के तर्ज पे जो आदिवासियों का हक और अधिकार जो मिला था, अब जाइए ना, जो धर्मांतरित कर चुके हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता। साउथ में जाके देख लीजिए, गोवा में जाइए, जो आदिवासी है, प्रकृति पूजक है, उन्हीं को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। आज जो भेड़िया और सियार बन के जो लोग घूम रहे हैं, अपने आप को शेर बता रहे हैं,
ये लोग जंगल के शेर नहीं हैं। और ये जो लोग बता रहे हैं कि हम लोग आदिवासियों के हितैषी है, ये कतई नहीं है। ये भेड़िया और ये जो गीदड़ लोग कभी शेर नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, चाहे वो आदिवासी मंत्री हो, विधायक हो, सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी और लूट और चंदा करके जितना भी कालाबाजारी हो रहा है जाके मुखिया को दे रहे हैं, और मुखिया को देने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। क्या ना अच्छी शिक्षा है आदिवासियों के पास, ना अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना ही हमारे पास रोजगार है। एक जुमला इन लोगों ने धरा दिया, मैया सम्मान योजना, उसमें भी देख लीजिए कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि बांग्लादेशी निकल रही हैं, जो कि फर्जी तरीके से बनाया गया है। ये कौन कर रहा है? ये सरकार ही तो है। ये सरकार की दोहरी और दोगली राजनीति है, गंदी राजनीति है। इतना ही कहूंगी।